चलिए आज एक और इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में वीडियो हम लेके आ चुके हैं। इसके पहले हमने 3 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर में बात किया हुआ है। डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स में पावर कहाँ पे होते हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते क्यों हैं और इनको इस्तेमाल करने का सही जगह क्या है। क्योंकि पूरे चार्ट के अंदर में ये पैटर्न हमें दिखाई देते रहते हैं और नए लोग जो हैं उनको सही जगह की पहचान नहीं होती है, जिसकी वजह से हर जगह इन कैंडलस्टिक पैटर्नों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो अधूरी जानकारी की वजह से फंस जाते हैं और अपना इम्पोर्टेंट पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर में एक और इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। मतलब कि इसके पहले हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात किया, रिवर्सल हैमर के बारे में बात किया, या फिर आप ये कहिए कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात किया है। और लास्ट जो वीडियो था वो मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात हुआ था और उसी का ये दूसरा रूप है जिसे हम इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए हम पहले समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल करने का सही जगह कहाँ है और साथ में बात करेंगे कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पावर कहाँ पे होती है। इसको इस्तेमाल करने से पहले हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होगा कि मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। लेकिन जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है उनको मैं अभी दिखा देता हूं कि ये पैटर्न दिखाई कैसा देता है। और पिछला वीडियो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। वो जब भी आपको दिखाई देंगे तो वीडियो में जो हमने बातें बताई हुई है उन बातों को आप ध्यान में रखेंगे और ट्रैप होने से बच जाएंगे। तो सबसे पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें दिखाई देती है, तो ये जो मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो या फिर इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हो, इनमें ये कैंडल्स बहुत छोटे दिखाई देते हैं और इनका बॉडी छोटा होता है, साथ में इनके विग भी काफ़ी छोटे होते हैं। मतलब ये देखने में आसानी से पहचान में आ जाएंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार है या फिर इवनिंग स्टार है। दोनों का इस्तेमाल करने का जगह अलग अलग है, इसीलिए इसे समझना जरूरी है। अभी हम बात कर रहे हैं इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की। मतलब इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमें तब देखना है जब मार्केट में रैली हो, मार्केट ऊपर जा रहा हो, और ऊपर जाते समय अगर आपको ये पैटर्न दिखे तब हम इसे देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये पैटर्न्स ट्रेंड बदली करने का काम करते हैं। इनको देखने से पहले 2-3 चीज़ें हमें देखना चाहिए। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है तो लास्ट में जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पहले का एक कैंडल और उसके बाद का एक कैंडल हमें देखना जरूरी है। मतलब कि अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है तो ये कन्फर्म है कि इसमें ग्रीन कैंडल्स बन रहे होंगे, मतलब ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा बन रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने वो कैंडल रेड बनना चाहिए और यहाँ से इसके लो को ब्रेक करना चाहिए। मतलब कि जो हमारा इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है इसके लो को ये ब्रेक करना चाहिए और ज़्यादा हिस्सा इसके नीचे होना चाहिए। ये हम कहाँ देखेंगे? चढ़ती हुई मार्केट के ऊपर। पहला तो हमने ये चीज़ देखा कि इन कैंडलों में 3 कैंडल्स ऐसे बन चुके हैं। तो हमें देखना क्या है कि अब यहाँ से हम पीछे जाके देखेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ये कैंडल्स ऐसे बनते क्यों हैं। यहाँ से हम पीछे जाके देखेंगे कि कहीं पर कोई इसका रेसिस्टेंस तो नहीं है, मतलब इसके पहले कोई सप्लाई जोन तो नहीं था। अगर सप्लाई जोन है तो हमारा कंफर्मेशन और भी मजबूत हो जाएगा। मतलब कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए हमने पीछे देखा कि यहाँ पर पहले से भी सप्लाई जोन है, पहले यहाँ से सप्लाई हुई है, तो हम यहाँ पर और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने सीखा है तो हम तीनों कैंडलों को मिलाएंगे और तीनों कैंडल्स अगर बन जाते हैं तो हमारी एंट्री यहाँ से बन जाएगी और हम अच्छा खासा टारगेट ले सकते हैं। लेकिन अब समझ लेते हैं कि ये कैंडल्स आखिर बनते क्यों हैं, इस कैंडल के बनने के पीछे का राज क्या है। जैसे कि अगर आप पीछे चार्ट जाके देखेंगे तो पीछे आपको चार्ट में दिखाई देगा कि पहले कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया हुआ था और उसके बाद यहाँ से इसके अंदर में सेलिंग प्रेशर आया। मतलब कि यहाँ से सप्लाई होनी शुरू हो गई और यहाँ से चार्ट नीचे की तरफ बनने लगा। मतलब कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे ही
जब ऊपर में रेसिस्टेंस लेके प्रॉफिट बुकिंग हुआ है तो नीचे में कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर होगा। तो सपोर्ट से जब मार्केट वापस आता है और जब इस जोन में आता है और यहाँ पर हमें मिल जाता है इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, और पैटर्न का मतलब क्या है कि तीनों कैंडल को अगर हम मिला लें तो वहाँ पर एक कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि यहाँ से फिर से ट्रेंड बदली होने वाला है। साथ में हम ये देखते हैं कि पीछे यहाँ पर कोई सप्लाई जोन था तो यहाँ पर एक और कंफर्मेशन मिल जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये तो केवल एक तरीका है केवल कैंडलस्टिक पैटर्न का। साथ में अगर हम मल्टीपल कंफर्मेशन ले लें तो बहुत अच्छा खासा हमें मजबूती मिल जाएगी, बहुत अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के साथ हम ट्रेड कर पाएंगे। लेकिन पहले हम इंपॉर्टेंट जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम कंफर्मेशन कैसे कैसे लेते हैं उनके भी वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप तभी देख पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन को ऑन किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़े, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। साथ में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दे देता हूं कि हमने अपना व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल के ऊपर में निफ्टी 50 का पर डे का हम इम्पोर्टेंट लेवल डाल देते हैं ताकि आपको इंट्राडे लेवल्स पता चल जाएं और उसके हिसाब से आप चार्ट को देख के आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर में और चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं कि चार्ट के ऊपर ये चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं और हमें किन किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। तो अभी के लिए हमने सेंसेक्स का चार्ट लिया हुआ है और सेंसेक्स में हमने 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल किया है। मतलब कि एक कैंडल जो है ये 15 मिनट का है, मतलब मार्केट 15 मिनट चला है तो ये एक कैंडल बनी है, उसका इस्तेमाल किया है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा, कंफर्मेशन कम होगा, और जितना बड़े आप लेवल में जाएंगे, जितने बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना ही कंफर्मेशन मजबूत हो सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेंसेक्स का चार्ट है और 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके ट्रेंड बदली हुआ और यहाँ पर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए इंडेक्स ऊपर जा रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पर ये कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेट करते समय जैसा कि हमने सीखा हुआ है कि यहाँ पर हमें 3 चीज़ें देखनी हैं, मतलब 3 कैंडल्स देखने हैं। तो मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर इस केस में हम देखते हैं कि लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब इंडेक्स ऊपर जा रहा था। थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर एक हमें इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है। तो जैसे ही ये पैटर्न हमें दिखाई देगा तो हम इसके पहले का एक कैंडल देखेंगे जो कि ग्रीन बना हुआ है। हमारे जो नियम्स हैं, जो तरतीब है, उसके हिसाब से ये परफेक्ट है। उसके बाद इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना तो उसके बाद तीसरी कैंडल जो हमें देखनी है वो कैंडल देखनी है ये वाली, मतलब कि एक कैंडल, 2 कैंडल और तीसरी कैंडल, मतलब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद वाली कैंडल। तो जैसा कि हम समझते हैं कि पहला कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, बन चुका है, इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। उसके बाद एक और रेड कैंडल बननी चाहिए। ये देखने से पहले, ये कैंडल बनने से पहले हम जाके पीछे चेक करेंगे चार्ट को कि क्या यहाँ से इसके पहले कोई रेसिस्टेंस था, कोई सप्लाई जोन था, या फिर हमें रेसिस्टेंस देने वाले कोई सिग्नल्स हैं या नहीं। तो चलिए आपके सामने में इसी चार्ट के ऊपर हम पीछे चलते हैं और पीछे चल के देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले भी यहाँ पर कोई सप्लाई जोन था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ये एक सप्लाई जोन था जहाँ से सप्लाई आई हुई है और इसी जोन में हमें एक बार फिर हमारा इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है। तो इसे देखने के साथ ही जो हमारा कंफर्मेशन था वो यहाँ पर और भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ से सप्लाई हो सकती है, क्योंकि इसके पहले आप देखिए तो यहाँ पर अच्छी खासी सप्लाई हुई है और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। अब बात करें टारगेट की तो हम पिछले सप्लाई जोन को देखेंगे जहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था और मार्केट वहाँ से रिटर्न हो गई थी, मतलब रिवर्स हो गई थी। तो यहाँ भी हम एक मार्क कर लेंगे लाइन और हमारा टारगेट यहाँ से इस लाइन तक होगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद के जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसे समझ लेते हैं कि यहाँ अब हमें क्या करना चाहिए। चार्ट को मैं दोबारा से थोड़ा बड़ा करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से हम ट्रेड कैसे लेंगे। जैसा कि हमारा इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना था
उसके बाद ये तीसरी कैंडल बनने से पहले हमने पीछे जाके बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट में ये पाया कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है, यहाँ से सप्लाई आ सकती है। और फाइनली इस कैंडल के बारे में हमने सीखा हुआ भी है, तो यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पर हमें एक वार्निंग मिल जाएगी कि यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। सो फाइनली इसके बाद तीसरी कैंडल बनती है जो कि रेड है और हमारे नियम के अनुसार बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनेगी। मतलब कि जैसे कि अगर ये कैंडल क्लोज हुई है तो इस कैंडल के नीचे में हमारी एंट्री होगी और हमारा टारगेट यहाँ से नीचे जो लास्ट सपोर्ट जोन था, जो हमने पीछे देखा हुआ था, वहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। या फिर मिनिमम टारगेट 1:2 का होगा और मैक्सिमम टारगेट आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके या फिर मार्केट के कंडीशन को देख के डिसीजन ले सकते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ से हमने अपनी एंट्री बनाई तो इतना टारगेट हमारा बन जाता है। फाइनली अच्छा खासा टारगेट है, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से हमें मिल सकता है। सो चलिए एक और बैक टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करती है या नहीं। सो फाइनली एक और चार्ट आपके सामने में है, ये भी सेंसेक्स का ही है और पुराना चार्ट है। जैसे कि आप यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं, ये पुराना चार्ट है। मतलब कि यहाँ पर हमको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेंसेक्स यहाँ से सीधे ऊपर की ओर जा रहा है, साथ में यहाँ पर ये सस्टेन करना शुरू करता है और इसी जगह पर हमें अपना कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, जिसे हम कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न दिखने के साथ ही जैसे कि हमारा शर्त था कि हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए इसके पहले वाली कैंडल, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। उसके बाद हमारा इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। मतलब कि ये हमारे लिए एक वार्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसने हमें वार्निंग दिया कि यहाँ से जो ट्रेंड है वो बदली हो सकता है। सो फाइनली जैसे ही ये कैंडल बनेगा, क्लोजिंग होगी, तो हम अपना नज़र पीछे लेके जाएंगे। मतलब कि पीछे के चार्ट्स को देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई सप्लाई जोन पहले से मौजूद है। अगर सप्लाई जोन है तो हमें एक और कंफर्मेशन मिलेगा और यहाँ पर हम ट्रेड ले पाएंगे। तो चलिए पीछे चल के देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई सप्लाई जोन पहले से मौजूद है। तो बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से सप्लाई जोन मौजूद है और यहाँ से अच्छी खासी सप्लाई पहले भी हुई है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई है। तो हमारे लिए ये एक डबल कंफर्मेशन है, यहाँ पर हम कंफर्म हो जाएंगे और यहाँ पर हमें अच्छे टारगेट्स भी मिल सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, इस जगह से एक बार और सप्लाई आया है, इस जगह से एक बार और प्रॉफिट बुकिंग हुई है और फिर इसी जगह पर हमें इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सो फाइनली हम अपने नियम को आजमाएंगे, अपने कैंडलस्टिक पैटर्न के जो तरतीब हैं उस तरतीब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही हमारा इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है। मतलब इसके नीचे में, इसके लो में हमारी एंट्री होगी और मिनिमम टारगेट 1:2 का होगा। और आप यहाँ पर टारगेट देख सकते हैं, अच्छा खासा टारगेट मिल गया है। मतलब साफ है कि अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर में ट्रेड करते हैं तो हमें ट्रेड कम मिलेंगे, जिससे हमारा ओवर ट्रेडिंग रुकेगा और जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे, मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसे आप बैक टेस्ट करके ज़रूर सीखिएगा और पीछे के वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर में आपको कैंडल के बारे में बताया गया है। ये कैंडल्स कैसे बनते हैं, इनमें पावर कहाँ होती है, इनको इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैंडल के अंदर में पावर कहाँ होती है और ये पैटर्न ऐसा क्यों बनता है। सबसे पहले यहाँ पर मैं पैटर्न बना देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ये यहाँ पर एक इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। जैसे कि मार्केट के अंदर में अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड चलने के बाद ये कैंडल बनने का मतलब ये है कि ये जो कैंडल बने हैं इसके ऊपर जाने का ताकत बायर्स के पास अब नहीं है, या फिर बायर्स ने एक पॉइंट तय किया हुआ था जहाँ से उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सो फाइनली यहाँ पर आप देखिए कि इसका ना ही विग बढ़ा हुआ है और ना ही बॉडी बढ़ा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर अब सेलर्स जो हैं उन्होंने बायर्स को रोक दिया है, बायर्स को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन बायर्स अपनी पूरी ताकत लगाता है, कोशिश करता है ऊपर ले जाने की और लास्ट में कैंडल क्लोज हो जाती है। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का जगह आ गया, जिस वजह से ये कैंडल बड़ी नहीं हो पाई और ना ही इसका वीक बड़ा हो पाया। यहाँ पर सस्टेन होने के बाद जो बायर्स हैं वो अचानक से प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं और बड़ी गिरावट शुरू हो जाती है। मतलब मैक्सिमम टाइम में आप देखेंगे तो ये कैंडल जो है वो हमेशा आपको बड़े बड़े कैंडल्स दे के नीचे गिराती है। मतलब जो ऊपर चढ़े थे वो अपना प्रॉफिट बुकिंग एक साथ करते हैं और लगातार जो रिटेल निवेशक हैं उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं। स्टॉप लॉस हंट होने से ये कैंडल्स बड़े बनने शुरू हो जाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ मार्केट नीचे आ जाता है, चार्ट नीचे आ जाता है।
सो आशा है सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, क्योंकि अभी आगे भी बहुत सारे चीज़ बाकी हैं जो आपको बताने हैं। और एक एक करके अगर हम ये चीज़ें सीखते हैं तो हमारे दिमाग में फिट होते जाता है। अगर हम एक ही साथ 40 मिनट 45 मिनट या 1 घंटे का वीडियो बना दें, या फिर एक ही वीडियो के अंदर में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दें, तो आपके अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है और हो सकता है कि आप सीखने के बजाय और कन्फ्यूज हो जाएं। इसीलिए सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का हम वीडियो आपके पास लेके आ रहे हैं, ताकि धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।